हाँ, बाबा की तरफ से 10 रुपया गुप्तदान भगवान के चरणों में प्रसन्न रखें। फूलन यादव जी उनकी तरफ से 31 रुपया भगवान के चरणों में दान देते हैं। भगवान उनको प्रसन्न रखें। भक्तों आ जाइए, देखिए यदि आप दान आप करोगे तो आपका ही कल्याण होने वाला है, ना कि किसी पड़ोसी का कल्याण होने वाला है। क्या नाम? हाँ, 111 रुपया हमारे भगत जी की तरफ से गुप्तदान और महादान, साथ साथ गंगा स्नान इनको इनके परिवार वालों को सबको प्रसन्न रखें। ऐसे ही धर्म के खाते में जुड़े रहें। आ जाइए पीछे वाले जो खड़े हैं भैया, नए युवक भैया, देखिए पुराने लोग तो सब लोग जानते हैं, बुजुर्ग लोग देखिए यहाँ पे सब लोग समिति में बने हुए हैं। आप लोगों को यहाँ पे ये क्या करके दिखा रहे हैं यज्ञ, अपने समय पे आप लोगों को इनसे यही ज्ञान सीखना चाहिए। हमारे दादा हमारे पिताजी तो ये धर्म का काम करते थे, हमको भी धर्म का काम करना चाहिए। 41 रुपया भगवान के चरणों में गुप्तदान और महादान, साथ साथ गंगा स्नान। माताओं आ जाइए। अरे मेरी माताओं, अरे आपके ऊपर तो ये भारत और नेपाल देश टिका हुआ है, और आप ही बताइए ऐसे कंजूसी करेंगी तो क्या होगा? आप तो गृह लक्ष्मी है। क्या नाम है? रामा मंडल जी कृष्णपुर से आए हैं और भगवान के चरणों में 101 रुपया लाए। भगवान उनको प्रसन्न रखें। जवाहर शाह जी करण से आए हैं और भगवान के चरणों में 111 रुपया भगवान के चरणों में दान देते हैं। भगवान उनको प्रसन्न रखें। क्या नाम बेटा? नौमत कुटिया, उनकी तरफ से भगवान के चरणों में 101 रुपया भगवान के चरणों में दान देते हैं। भगवान उनको प्रसन्न रखें। क्या नाम बेटा? रागनी बिटिया, उनकी तरफ से कुछ मुद्र का दान दे दिए। भगवान उनको प्रसन्न रखें। आ जाइए। और ये तो बताइए, इतना बड़ा महान कार्यक्रम आपके गांव में हो रहा है, और नहीं तो चलो पहले दिन तो ये चल जाता है, चलिए किसी को पता नहीं चला है, पर आपके गांव की यहाँ पर कोई कार्यक्रम देखने वाले भी पता नहीं क्या हुआ है, सो जाते हैं सब लोग खाना खा के, या फिर आवाज नहीं जाती है गांव में। आवाज तो जाती है, हमने भी देखा बहुत दूर तक माइक वाले भैया की बड़ी मेहरबानी है, बहुत दूर दूर तक माइक लगे हुए हैं। नहीं, बहुत बढ़िया मेहरबानी, सोने भी नहीं देते दिन रात। आज ही फिट कर दिए। आप सो जाने देंगे भैया, थोड़ा कृपा करना। हमारे महाराज जी को नींद नहीं आती है, वहीं पे आपने हाथ लगा दिया है। आज थोड़ा निवेदन है आपसे, तो आ जाइए। तो माताओं हमने सुबह भी बताया था, देखिए आज थोड़ी सी माताएं बढ़ी हैं। यज्ञ में आने का देखिए कई फल मिलता है। यज्ञ में आने से परिक्रमा करनी चाहिए तो हमारे पग पवित्र होते हैं, और यहाँ पर राधे राधे सीताराम बोलने से हमारी जिह्वा पवित्र होती है, और हम जब दान करते हैं तो हमारे हाथ पवित्र होते हैं। तो यज्ञ में आने का ये नहीं है हमने जलेबी खा लिया और पकौड़ी खा लिया और घूम लिए। जलेबी पकौड़ी तो कहीं पे भी खा सकते हैं, परंतु आइए और दान दीजिए। संचिरिया जी 21 रुपया भगवान के चरणों में दान देते हैं। भगवान उनको प्रसन्न रखें। क्या नाम? हाँ जी, 121 रुपया भगवान के चरणों में देव मंडल जी भगवान के चरणों में दान देते हैं। भगवान उनको प्रसन्न रखें, उनके घर में बढ़ोतरी करें धन की। तो इसी प्रकार से आते रहिए भक्तों। आ जाओ। केवल राम नारायण शाह जी सावैला से आए हैं, उनकी तरफ से 51 रुपया भगवान के चरणों में दान देते हैं। भगवान उनको प्रसन्न रखें। शंकर चौधरी जी 105 रुपया भगवान के चरणों में दान देते हैं। भगवान उनको प्रसन्न रखें। सुरभि मंडल जी गोखरा, उनकी तरफ से 111 रुपया भगवान के चरणों में दान देते हैं। भगवान उनको प्रसन्न रखें। ऐसे ही आते रहिए भक्तों। हाँ, माताओं यदि आज नहीं आई है तो किसी बगल वाली माता से मांग लीजिए। हाँ, तो दान तो देना चाहिए। देखिए क्या नाम है बहन जी? क्या नाम? रीना देवी पासवान, उनकी तरफ से 61 रुपया भगवान के चरणों में दान देते हैं। भगवान उनको प्रसन्न रखें। हाँ, आते
जाइए, यहाँ पे तो कमेटी भी बड़ी बड़ी कमेटी है, तो आप भी आ जाइए। ऐसा नहीं है आप लोग करा रहे तो आपको भी अपना दान देना चाहिए। तो कल से सब लोग ध्यान रखेंगे। तो भाई लोगों, आप लोगों को पता, बूंद बूंद से गड्ढा भर जाता है। तो कुछ ना कुछ अपने साथ में देवी स्वरूपाएं माताएं, देखिए सीता और राधा, इनके चरित्र को चरितार्थ करने वाली मेरी माताएं बहनों, आप लोगों के वजह से आपको ग्रह लक्ष्मी बताया गया। जब आप दान करेंगी, जब लक्ष्मी आ जाएंगी तो विष्णु भगवान को तो आना ही पड़ेगा। तो आप सबसे पहले आ जाया करें और अपने अपने घर से हो जाए। तो देखिए हर जगह का नियम है। अभी हम नेपाल से ही आ रहे हैं कार्यक्रम करके, हमारी बच्चियां, बहनें, माताएं तो अपने अपने घर से माला, फूल की माला बना के लेके आती थी। परंतु देखते हैं यहाँ पे किस माता को, किस बहन को ये भाव है या नहीं है। कल से फूल की माला बना के लाएंगी। और एक बार हाथ उठा के बोलिए, सब लोग हाथ उठा लीजिए, हाथ उठा लीजिए। वृंदावन बिहारी लाल की, यज्ञ भगवान की। तो आप लोग शांति से बैठेंगे, आगे का कार्यक्रम आप दर्शन करेंगे। लीला में चले महाराज, वास्तव में ही महाराज आपका मेहनत है। एक निवेदन और है, आपसे शिकायत है, निवेदन नहीं है। दिन में आप लोग नहीं आते हो। अरे रामलीला भी देखिए दिन में। और आज इतनी अच्छी रामलीला ठाकुर जी की हो रही है। एक आवश्यक सूचना है, हमारे कमेटी वाले भैयाओं का कहना है, निवेदन है, जिनको भी पूजा में बैठना है, हवन जिनको भी करना है, तो वहाँ पे यज्ञशाला में जाकर के आचार्य जी से आप संपर्क कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप लोगों को हवन भी करना चाहिए। देखिए ऐसे महान कार्यक्रम आपके यहाँ पे हर साल नहीं होते हैं। आपके जब पूर्व जन्म के जब पुनः उदय हुए हैं, तभी ऐसे अच्छे कार्य होने के लिए मिले हैं। जय जय श्री राधे श्याम। तो दिन में भी आप लोग आया करिए। मन कलाकारों का जब लगता है, जब सामने कला का प्रदर्शन देखने वाले हो, तो दिन में रामलीला बहुत अच्छी हो रही है जी। आज राम जी का जन्म हुआ था। जो लोग थे उनको बड़ा आनंद मिला, और जो नहीं है वो मन में थोड़ा विचारेंगे कि हमको क्यों नहीं मिला। कल भगवान श्री राम और अयोध्या से मिथिलांचल की ओर, मिथिलापुरी की ओर जाएंगे साहब, जनकपुर के लिए। विश्वामित्र आगमन, भयानक ताड़का आएगी, ताड़का मारीच सुबाहु का इनका उद्धार करेंगे राम जी। गंगा स्नान कर जहां तक चलेगी लीला। और ठीक 2 बजे देखो हमारी कमेटी ने कहा कि महाराज 2 बजे 3 बजे से करें, लेकिन एक निवेदन ये है भाई, दोनों समय लीला करनी है। 2-4 घंटे तो कम से कम हमको चाहिए। तो ठीक 2 बजे से लीला 5 बजे से आगे तक ही चलेगी। कोई प्रसंग आएगा तो हम रोकेंगे नहीं, घंटा आधे घंटा बढ़ने में ये मत समझिएगा। तो 2 बजे से 5 बजे तक, या मान लीजिए 1:30 बजे से ही समझ लीजिए। तो दिन में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार देखिए, आप रामलीला देखिए तब समझ में आएगा। लेकिन आप लोग तो घर में चले जाते हो, फिर रामलीला कैसे देखना। इसलिए बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग, पूरी रामलीला देखेंगे हम लोग। संपूर्ण रामलीला का मुख्य प्रसंग। आइए अब रासलीला की झांकी को विश्राम, और हम लोग चलते हैं लीला में। कृष्ण अवतार लीला होगी दोनों समय। और महाराज आपके ही कारण इतने बड़े बड़े कलाकार लाए, नहीं तो हर जगह आप देखते होंगे 10-12 लोग में ही सब लीला हो जाती। हम भी कर देते हैं, लेकिन जो भैया बता रहे थे 1.5 महीना पहले वही नेपाल में, हमारे गोरखपुर के पास में 1.5 महीना पहले ठाकुर जी का कार्यक्रम हुआ था। तो वास्तव में कोई खास बात नहीं, सब लोग माला वगैरह लाते थे। तो जो जहाँ जैसी अच्छी सेवा होती है लोग उसे भूलते नहीं है, चाहे कलाकार हो चाहे आने वाले। आइए अब चले। राजा कंस कचेरी आयो, गिरतो पड़तो आयो। तो राजा कंस अपने दरबार में बैठे हुए हैं, और दरबार में बैठ करके मंत्रणा कर रहे हैं। यह प्रसंग है। और माइक वाले भैया आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, एक स्पीकर, हम भी ऊपर छत पर ही रहते हैं, और छत पर वही हमारी छत पर इनके माइक भी हमारी तरफ स्पीकर है महाराज। ऐसा लगता है कि रात में जब पागल हो जाएंगे या खोपड़ी फट जाए, क्यों दिन में भी लगना है और रात भर में भी अखंड कीर्तन है। तो हमारे वाले स्पीकर को कृपा करेंगे कहीं होकर के